अस्सलामु अलैकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जिसके कब्जे में हम सब की जान है, जिसने हमारे दिलों को ईमान की दौलत से मुनव्वर किया और बेशक हम जल्द उसकी तरफ लौट कर जाने वाले हैं। अगर आपको मेरी आवाज और स्क्रीन क्लियर है तो काइंडली कमेंट सेक्शन के जरिए यस बताइएगा। जबरदस्त बेटा। सबसे पहले बेटा मैं आपकी इस फर्स्ट क्लास के अंदर वेलकम करता हूं। ठीक है, आपने एटलीस्ट ये डिसीजन दिया कि आप एक ना एक दिन कामयाब जरूर हो जाएंगे। ठीक है, ये बात बेटा याद रखिएगा कि कामयाबी जो है ये सिर्फ एक दिन की मेहनत नहीं होती है। ठीक है, इसके पीछे नंबर ऑफ इयर्स स्पेंड होते हैं, नंबर ऑफ एफर्ट्स लगती हैं, कोशिश लगती हैं। मीन्स के आपको और जो आपका अंदर इंसान है इसको एक होना पड़ता है। आपको और आपके अंदर इंसान को क्या कि आपकी जाहिरी, ठीक है, आपकी बातनी एक अगर हो जाए तो इंशाल्लाह सक्सेस आपके करीब आती है। फिर आपको कोई भी नाकामयाब नहीं कर सकता अगर आपका जाहिर और बातिन एक हो जाता है। टुडे इज द इंट्रोडक्शन लेक्चर एंड आज के इंट्रोडक्शन लेक्चर्स के अंदर हम जितना जितना माइंड सेट बना चुके हैं अपना ऑफलाइन के बारे में उसको तोड़ेंगे। उसको तोड़ने के साथ साथ हम अपने न्यू जो वेज हैं ऑनलाइन अर्निंग के टीचिंग के अंदर उसको डिस्कवर करेंगे। आज का लेक्चर हमारा सारे का सारा इंट्रोडक्शन बेस होगा। वो सिर्फ और सिर्फ कोर्स का इंट्रोडक्शन नहीं होगा, वो उन रास्तों का इंट्रोडक्शन होगा, वो उन रवैयों का इंट्रोडक्शन होगा, वो उन वेज का इंट्रोडक्शन होगा जिसके जरिए हम ऑनलाइन फील्ड के अंदर कामयाब हो सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे पास नंबर ऑफ ईयर का एक्सपीरियंस है एंड मेरे पास एक बड़ी टीम है ऑनलाइन फील्ड के अंदर। हम काफी अरसे से ऑनलाइन फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं एंड अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे टीचर्स इस वक्त मुख्तलिफ ममालिक के अंदर अपनी अकेडमीज खोल के पढ़ा रहे हैं। अब भी मैं मुख्तलिफ टीचर्स की अकेडमी खुद भी ओपन करता हूँ और टीचर मुझसे सीख के भी ओपन करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। एंड इंशाल्लाह मैं चाहूंगा आप में से जितने भी टीचर्स हैं वो सारे के सारे कामयाब हों और कामरान हों। आज के कोर्स के अंदर सबसे पहले मैं आपको सबसे पहले अपना लिटिल बिट इंट्रोडक्शन करवा देता हूं। अगर बेटा आपको मेरी आवाज क्लियर है तो काइंडली कमेंट सेक्शन के जरिए यस बताइएगा। ओके बेटा, माय नेम इज मोहम्मद कामरान खान एंड आई एम फ्रॉम वाकेंट। अगर आपने सुना हो वाकेंट का नाम तो मैं वाकेंट से हूँ। एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव नंबर ऑफ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस फॉर द ऑनलाइन एंड अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे बहुत सी मेरी सक्सेस स्टोरीज हैं जो मैं एक कवर कर चुका हूं, जो मैं डिस्कवर की हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे स्टूडेंट्स डिफरेंट कंट्रीज के अंदर पढ़ा रहे हैं। 7 to 8 ईयर का एक्सपीरियंस है, ऑफन ऑनलाइन पढ़ाता हूँ एंड अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड रहा है मेरा माजी के अंदर। एंड इंशाल्लाह आने वाला जो आपके साथ भी मेरा राब्ता रहेगा, जो मेरा, ठीक है, आपके साथ जर्नी होगा, बहुत अच्छी इंशाल्लाह जर्नी होगी। बिकॉज क्यों कि मैं मार्केट से बहुत हट के काम करता हूँ। मार्केट से हट के काम करने से क्या मुराद है कि यहाँ पर आपको प्रॉपर एक टीम नजर आएगी, आपके हर क्वेश्चन का आपको आंसर दिया जाएगा, आपका फ्यूचर हमारे साथ डिस्कस होगा
आपकी जो भी मुश्किल है विद रिस्पेक्ट टू ऑनलाइन, नॉट किसी और फील्ड के अंदर, ठीक है, ना किसी और मसले के अंदर, सिर्फ ऑनलाइन फील्ड के अंदर जो भी आपकी प्रॉब्लम है, इंशाल्लाह, ठीक है, आप मेरे साथ बात करेंगे, प्रॉपरली बात करेंगे और मैं सॉल्व करूंगा उसको। यहाँ पर आपको ये सुनने को नहीं मिलेगा कि ट्रेनर तो हमसे बात ही नहीं करता, सर कमरान तो हमसे बात ही नहीं करते। नहीं नहीं नहीं, आपको प्रॉपर बात मिलेगी। आप कॉल करेंगे, मैं कॉल उठाऊंगा, बात करूंगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ना आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे ना कुछ और, आपके साथ लाइव लेक्चर्स होंगे। आप लाइव लेक्चर्स के अंदर अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, अपनी क्वेरीज डिस्कस कर सकते हैं कि सर मैं यहाँ फंसा हूं, मुझे यहाँ से निकालिए, सर मैं यहाँ स्टक हूं, मुझे यहाँ से निकालिए। तो आपने अपने आप को डिस्कस करना है मेरे साथ, ताकि मुझे आसानी हो आपको आगे खींचने में। बिकॉज मेरे पास तो बेटा एक टीम है, ठीक है, और एक नंबर ऑफ ईयर का एक्सपीरियंस है, जिसकी बिना पर मैं ट्यूटर्स को बड़ी जल्दी कामयाब कर देता हूं। तो डेट्स वाई आपने बिला झिझक मुझसे बात करनी है। यहाँ आपको कभी भी नहीं सुनने को मिलेगा, ठीक है, कि कमरान साहब अवेलेबल नहीं है, इस तरह से। हाँ, थोड़ा बहुत कभी हो सकता है, लेकिन एस, ठीक है, पर यूर जितनी भी आपकी एक ख्वाहिश होगी गपशप करने की, बात करने की, करियर डिस्कस करने की, तो वो मुकम्मल इंशाल्लाह की जाएगी। मेरा मकसद यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको रास्ते दिखाना नहीं है, बल्कि आपको उन रास्तों से पार करवाना भी है। आपको इंशाल्लाह इस पूरी जर्नी के अंदर बहुत कुछ मिलेगा, बहुत कुछ। लेकिन बेटा मेरे साथ एक प्रॉमिस करो, ठीक है। प्रॉमिस क्या है कि सर हम नेक्स्ट 10 to 15 डेज के लिए कोई भी इवेंट एंजॉय नहीं करेंगे, हम कहीं भी नहीं जाएंगे, हम अपने कैरियर को टाइम देंगे, अपने साथ सीरियस होंगे, ठीक है। हमने खुद को टाइम देना है, अपने कैरियर को, अपने गोल को, अपनी ख्वाहिश को। तो फिर मेरे लिए बेटा इजी होगा आपके साथ वर्किंग करना। अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स लो, मेरी बातें सुनो, तो फिर उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो बेटा क्या करना है, आपने मेरे साथ 100% रहना है, ठीक है, मेरी टीम के साथ रहना है। कोई प्रॉब्लम हो तो उनको बताइएगा कि मुझे कमरान साहब से डायरेक्टली बात करनी है, वो आपको बता देंगे कैसे बात होगी। लेकिन शर्त क्या है बेटा मेरी, कि आप काम करने वाले बने, कुछ करें, बस कुछ करें, इतना मैं कहता हूं, बस कुछ करें। आप मुझे बताएं, मुझे जरा सा एक बात का आंसर दीजिएगा। आपने यूनिवर्सिटी के अंदर 16 17 18 साल पढ़ा है। अब 16 17 18 साल पढ़ने के बाद आपको 15 16 17 18 की पे ऑफर होती है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस पे के अंदर आपकी ख्वाहिशात तो छोड़ें, क्या जरूरियात पूरी होती हैं? यस सर, नो? तो जब बेटा आपकी ख्वाहिशात वगैरह पूरी नहीं होती हैं, तो हम इस लाचार सिस्टम पे क्यों रहें? हम इस ऑफलाइन सिस्टम में क्यों रहें, बताएं मुझे। क्या हमें रहना चाहिए उस सिस्टम में? ठीक है, क्या हमें उस सिस्टम में रहना चाहिए? नहीं, 100% नहीं, हमें उस सिस्टम में नहीं रहना चाहिए। क्यों नहीं रहना चाहिए? बिकॉज बेटा हम जिस दौर के अंदर जी रहे हैं, यहाँ पर कुछ भी वैल्यू नहीं है 8 10 15 20 हज़ार रुपए की। सो बेटा आपने क्या करना है, ठीक है, आपने अगले 10 15 दिन के लिए मेरा साथ देना है बस। अगर आप 10 15 दिन के लिए मेरा साथ देते हैं तो मेरे लिए बेटा बहुत इजी होगा आपके साथ बात करना, आपको कन्वर्ट करना। लेकिन अगर आप मेरा साथ नहीं देंगे तो फिर कुछ नहीं हो सकता। इसके बाद जब भी बेटा आप मेरे लेक्चर में बैठेंगे तो रेडी होके बैठेंगे। रेडी होने से क्या मुराद है, कि आप प्रॉपर तैयार होके बैठेंगे। तैयार होने से क्या मुराद है, ये मैं नहीं कह रहा
कि आप खुशबू लगा के बैठो, आप ऐसे ना 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 ऐसे नहीं। प्रॉपर तैयारी से मुराद है कि आप पेन पेंसिल डायरी लेके बैठो, बिकॉज मेरे सालों का एक्सपीरियंस आपको मिनटों में मिलेगा। अब अगर मेरे सालों का एक्सपीरियंस मिनटों में मिलेगा तो आपको उसको लिखना होगा। वंस कोई चीज आपके हाथ के नीचे से चली जाती है तो वो आपके आधी आपके दिमाग में छप जाती है, लेकिन किसी चीज को आप सुन लेते हो तो आपके 10% भी आपके दिमाग में नहीं रुकती है वो। ठीक है, अगर आप किसी भी चीज को आप अपने हाथ के नीचे से गुजार लेते हैं तो फिर बेटा आपके लिए इजी होता है इसे मेमोराइज करना। क्लियर है? ओके, तो बेटा जब भी मेरे लेक्चर के अंदर बैठेंगे काइंडली पेन पेंसिल डायरी और बिल्कुल एक्टिव होकर बैठना। ये नहीं है कि आप लेट कर सुने मुझे, नो। ये नहीं है कि आप टेक लगा कर सुने, नो। एक्टिव होकर, ठीक है। वो कहते हैं लुक लाइक अ टीचर एंड बिहेव लाइक अ टीचर। सेंटेंस नोट कीजिएगा, ठीक है। लुक लाइक अ टीचर एंड बिहेव लाइक अ टीचर। टीचर की तरह दिखें और उसकी तरह बिहेव करें। मैं तो अपने स्टूडेंट से कहता हूं जब क्लास लेता हूं कि बेटा जब आप क्लास ले मेरी तो आप मुकम्मल तैयार होके बैठे। तैयार से क्या मुराद है, ठीक है। तैयार से मुराद ये है कि आप अच्छी तरह मुंह हाथ धो के बैठें। जब आप अच्छी तरह मुंह हाथ धो के बैठेंगे इसका मतलब है आपका जो जहन है वो आपको बताएगा बेटा अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हमने अटेंशन देनी है, क्लास का काम करना है। और अगर आप उसी तरह मुंह उठा के बैठ के अच्छा ये तो ऑनलाइन है, मसला ही कोई नहीं है, कोई देख ही नहीं रहा, तो बेटा फिर ये एक अच्छी चीज नहीं होगी। ठीक है, सो बेटा आपने कोशिश करनी है पेन पेंसिल डायरी लेकर बैठना है। अपने जो कैमराज हैं, ठीक है, अपने जो कैमरा है उसको ऑफ करना है। उसको ऑफ करेंगे, पेन पेंसिल डायरी लेके बैठेंगे। आपका इंटेंशन मेरी आवाज के ऊपर होगा, मेरी स्क्रीन के ऊपर होगा, तो बहुत अच्छी तरह से फिर आपको समझ आएगी। अच्छे स्टूडेंट्स की क्या निशानी होती है कि वो क्लास से पहले मुकम्मल तौर पर पुराना सबक रिवाइज कर लेता है और नए सबक के लिए खुद को रेडी कर लेता है। तो क्या आप मुझे बताएं, आप क्या 100% रेडी हैं? ओके बेटा, कमेंट सेक्शंस को आपने यूज करना है। कमेंट सेक्शन इसी वजह से मैंने ओपन किया होता है ताकि सारे के सारे बच्चे इसको यूज करें। ठीक है, इसके, ठीक है, अपनी राहें यहाँ पर दें। कोई मसला है तो मेरी टीम को कॉल करें, मैसेज करें कि सर यहाँ प्रॉब्लम आ रहा है। हाँ, तो बेटा आपने अभी से ये माइंड बना लेना है कि हाँ अब बहुत हो चुका, अब हम ऑफलाइन की जिंदगी हमने नहीं जीनी, हमने ऑनलाइन की जीनी है। ऑनलाइन की टेक्नोलॉजी को सीखना है। जितना बेटा आप ऑनलाइन की टेक्नोलॉजी को सीखेंगे इतना इजी होगा आपके लिए, ठीक है, वर्किंग करना, आपके लिए काम करना। अगर यहाँ तक आपको मेरी बातें क्लियर हैं तो काइंडली कमेंट सेक्शन के जरिए यस बताइएगा। जबरदस्त। जबरदस्त बेटा, मैंने अक्सर अपने, ठीक है, अपने टीचर्स को, जो अनपेड टीचर्स होते हैं उनको टेक्नोलॉजी के बारे में बताता हूँ कि टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी। अब ये टेक्नोलॉजी नाम किस चीज का है इसको देखते हैं। तो बेटा टेक्नोलॉजी नाम होता है वेबसाइट्स का, टेक्नोलॉजी नाम होता है सॉफ्टवेयर्स का, टेक्नोलॉजी नाम होता है टीचिंग टूल्स का, टेक्नोलॉजी नाम होता है स्ट्रेटजीज टू गेट मोर एंड मोर स्टूडेंट्स का, टेक्नोलॉजी नाम होता है कम्युनिकेशन का, एडवांस टेक्नोलॉजिकल कम्युनिकेशन का होता है। तो अगर ये सारी की सारी चीजें आपको आ गई देन इंशाअल्लाह से आपका करियर बड़े आराम से स्टार्ट हो सकता है। लेकिन अगर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आ गया, कहीं ना कहीं आपने मिस कर दिया, तो आप फिर ऑनलाइन टीचर नहीं बन सकते। अगर आपके पास ये 5 चीजें ना हुई, पहली बात है सॉफ्टवेयर, दूसरा टीचिंग टूल्स, तीसरा सॉफ्ट, ठीक है, वेबसाइट, फिर स्ट्रेटजीज, फिर स्मार्ट इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स टेक्नोलॉजी, ठीक है, इंग्लिश टेक्नोलॉजिकल कोर्स। अब टेक्नोलॉजिकल कोर्स होगा तो आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर
इस तरह से आपने ना किया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा बेटा, बिकॉज मुझे पता है, मैं अच्छे तरीके से जानता हूं कि अगर आज आप नहीं करेंगे काम तो आपको 2 से 4 साल के बाद, ठीक है, आपको 2 से 4 साल के बाद इतना रिग्रेट होगा, इतना रिग्रेट होगा, यार मैंने क्यों नहीं किया। ठीक है, तो काइंडली काइंडली आपने क्या करना है, जो बातें, जो चीजें मैं बताऊंगा उनके ऊपर 100% फोकस करने की कोशिश करनी है। ओके, अब अब बेटा याद रखिएगा, मैं एक ट्रेनिंग के दौरान में एक चीज बोलता हूं अक्सर। आपको पता है टीचर दो किस्म के होते हैं। मेरी आवाज क्लियर है तो मैं आपको एक कंसेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ। अगर मेरी आवाज क्लियर है तो बात बताइएगा, मैं एक कंसेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ। बेटा टीचर दो किस्म के होते हैं। अब बड़े ध्यान से सुनना। एक होता है टी वाला टीचर, एक होता है जी वाला टीचर। एक होता है टी वाला टीचर, एक होता है जी वाला टीचर। अब टी से मुराद टेक्नोलॉजी टीचर एंड जी से मुराद गधा टीचर। अब आप मुझसे सवाल करें कि सर आपने टीचर को गधा क्यों बोला है, आप मुझसे सवाल करें। तो एक टी वाला टीचर टेक्नोलॉजी टीचर और एक जी वाला टीचर गधा टीचर। तो मैंने क्यों बोला है, अब सुनिएगा जरा सा। आपको क्या पता है गधे की क्वालिटीज क्या होती हैं? हाँ, पता है गधे की क्वालिटीज क्या होती है? बेटा गधे की क्वालिटीज सुनना जरा। बेटा जो गधा होता है ना, ठीक है, उसका कोई ख्वाब नहीं होता। जो गधा होता है उसका कोई गोल नहीं होता। जो गधा होता है उसका कोई अपना रास्ता नहीं होता। जो गधा होता है उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। जो गधा होता है उसका कोई वे नहीं होता। जो गधा होता है ना, उसका कोई एक बड़ा एक मिशन नहीं होता। ठीक है, जो गधा होता है ना, सबसे बड़ी बात वो स्टक होता है, वो एक पॉइंट पर होता है। 500 साल पहले भी गधा था, 500 साल बाद भी गधा है वो। ठीक है, जो गधा होता है ना, उसका अपना दिमाग नहीं होता। जो गधा होता है उसकी सोच नहीं होती। जो गधा होता है ना, उसका एक बस कुछ भी नहीं होता है, वो गधा गधा ही होता है। तो ऐसी तमाम की तमाम चीजें जो किसी एक टीचर के अंदर हो, तो उसको हम जी वाला टीचर बोलते हैं, टी वाला टीचर नहीं बोल सकते हैं। तो आपने बेटा टी वाला टीचर बनना है, जी वाला टीचर नहीं बनना। अगर आप कोई नया सीखना नहीं चाहते, आगे बढ़ना नहीं चाहते, आपके ख्वाब नहीं है, आपके पास रास्ता नहीं है, आपके पास डायरेक्शन नहीं है, आप एक जगह पर स्टक हैं, तो फिर आप जी वाले टीचर हैं, टी वाले टीचर नहीं है। तो आपने कोशिश करनी है 100%, ठीक है, कि आप टी की तरफ कन्वर्ट होंगे, जी की तरफ कन्वर्ट नहीं होंगे। ठीक है, हाँ। तो अब आई थिंक सो कि आपको समझ आ गया होगा मैंने टीचर को गधा क्यों बोला। आप मुझे बताएं यार, एक कॉमन सवाल मैं आपसे करता हूँ। एक टीचर है, वो क्लास में कहता है स्टूडेंट्स को, सुनिएगा जरा गौर से बात सुनिएगा। ओके बेटा, हाँ, व्हाट अ सर्च ऑन डंकी। हाँ बेटा, मेरी बड़ी सर्च है अल्हम्दुलिल्लाह ऑनलाइन में। ओके बेटा, एक बात जरा मेरी गौर से सुनिएगा। एक टीचर है, वो क्लास में स्टूडेंट को कहता है कि आपके बड़े ख्वाब होने चाहिए, आपके बड़े रास्ते होने चाहिए, आपका बड़ा मिशन होना चाहिए, आपने ये करना है, बड़े होकर ये करना है, ये करना है। कभी अगर स्टूडेंट से पलट कर जवाब दे दिया कि सर आप क्या कर रहे हो 15-20 हजार में, तो आपकी क्या रह जाएगी, मुझे बताएं जरा। कभी स्टूडेंट ने पलट कर जवाब दे दिया सर आप 15-20 हजार में क्या कर रहे हो यहाँ पर, आपकी क्या रह जाएगी? आपके ख्वाब कहाँ हैं? आप जवान नहीं हो, आप यंग नहीं हो, आपके अंदर पोटेंशियल नहीं है, आपके अंदर एनर्जी नहीं है, क्या आप खाते नहीं हो? ठीक है, तो ये बेटा इतना कुछ अगर स्टूडेंट्स आपको बोल दे तो आपकी क्या रह जाएगी? कुछ भी नहीं, बहुत इंसल्ट फील होगी। हाँ, तो बेटा अगर बच्चा आपको पलट कर बोल दे
कितना कुछ एक बना खुद को गिल्टी फील करता है। मैं आज से कुछ साल पहले ऑनलाइन टीचिंग सॉरी ऑफलाइन टीचिंग जब करता था, तो मुझे अक्सर बच्चों की आंखों में, ठीक है, बच्चों के फेस से ये सवाल लगता था कि यार बच्चे मुझसे सवाल करेंगे, लेकिन मेरे डर की वजह से नहीं करते थे। लेकिन जब मैं उनकी आंखों में पढ़ता था तो मुझे सवाल फील होते थे, यार इनके जो चेहरे हैं वो सवालों से भरे हैं, तो सर आप क्या कर रहे हो? तो हमने फिर ऑफलाइन को किक किक किया है, बड़े आराम से किक किया है, ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट हो गए हैं अभी। अब बच्चा कुछ सवाल करके पूछे, अब कहे ना कोई बंदा कि सर आपने बड़ा कुछ करने का कहा था, आपने कुछ किया? हम तो बताएंगे हमने 10 कहानियां की हैं। तो बेटा आप जिस भी एज के अंदर हैं जिस भी एज के अंदर हैं, चाहे आप चाहे आप 15 साल के हैं या 65 साल के हैं या 75 साल के हैं, आपका अभी एक ही ख्वाब होना चाहिए कि मुझे कुछ करना है, बस कुछ करना है, अपने सीने के अंदर आग लगानी है। ठीक है, हाँ, आग बेटा सीने के अंदर लगानी है। ठीक है, हाँ, ये बात मैं बता दूं। अब यहाँ पे एक बंदे ने कमेंट्स किया है, आपने पहले ऑफलाइन टीचिंग थी। हाँ बेटा मैंने ऑफलाइन टीचिंग की है, 1-2 साल की, बस 1-1.5-2 साल की है, बस ज्यादा नहीं की है मैंने। ठीक है, हाँ, अब मैं गवर्नमेंट सेक्टर में जरा बात कर लेता हूँ। अब गवर्नमेंट सेक्टर वाले 40-50 हजार 60 हजार लाख तनख्वाह लेते होंगे एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक है, 1 लाख तनख्वाह लेते होंगे एग्जाम, वैसे इतनी होती नहीं है, जो छोटे लेवल पे होते हैं उनकी तो कम होती है तनख्वाह। अब बेटा उनकी कम तनख्वाह होती है। आप मुझे बताएं हर तकरीबन साल डेढ़ में ये सड़कों पर निकले होते हैं, हमारी तनख्वाह बढ़ाओ, हमारा स्केल बढ़ाओ, हमारी तनख्वाह बढ़ाओ, हमारी स्केल बढ़ाओ, हमारी छुट्टियां बढ़ाओ। अरे गधो गधो, वाई नॉट कि आप मेहनत करो, शाम के वक्त कुछ ऐसे काम करो कि आपको किसी की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है, कोई भी आप यहाँ है, मैं किसी को वो नहीं कर रहा। ठीक है, बट आप किसी भी सब्जेक्ट के टीचर हो, मैं आपको वो नहीं कह रहा कि आपको गदाला ना करें, मैं आपको नहीं बोल रहा। लेकिन लेकिन ये बात याद रखिएगा, ठीक है, आप हर 6 महीने 7 महीने साल बाद सड़कों पे आते हो, हमारा स्केल बढ़ाओ, हमारी पे बढ़ाओ, खर्चे नहीं पूरे होते, तो वाई नॉट कि टीचर को ऐसा एक्टिव होना चाहिए कि उसको पे की जरूरत ना पड़े, वो ऑनलाइन के अंदर से अर्न करे। वाई नॉट बेटा, ऐसा पॉसिबल है, लेकिन अफसोस के साथ बहुत से टीचर नहीं करते हैं, बस वो कहते हैं 40-50 जितना आ रहा है ठीक है। तो तो बेटा हम, ठीक है, आज ओके सर ऑनलाइन से स्टूडेंट, तो बेटा सिंपल है, तो सिंपल है सर। अच्छा अच्छा, हाँ मैं आगे चलता हूँ, वेट कीजिएगा। मुझे फिलहाल वो सारे का सारा कंसेप्ट तोड़ना है जो आप सालों के अंदर बिल्ड कर चुके हो। याद रखिएगा बेटा, जल्दी ना करें उस तरह। सर हमें टेक्निक बता दे, बेटा सब कुछ बताऊंगा, कल आपके इतने अकाउंट्स बनाऊंगा कि आप हैरान हो जाएंगे। ठीक है, जल्दी ना करें, कल मैं आपके इतने अकाउंट्स बनाऊंगा, आपको दिन लग जाएगा सारा बनाते बनाते। मुझे सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, आपका वो कंसेप्ट तोड़ने दें कि सर कि हम ऑनलाइन के अंदर कामयाब क्यों नहीं होते। बेटा ये सारी की सारी वजह जो मैंने एक्सप्लेन की हैं आपको, अगर आप, ठीक है, अगर आप वो सारी की सारी वजह को तोड़ लेते हैं, क्रैक कर लेते हैं, देन इंशाल्लाह आपकी जर्नी आसान होगी। ठीक है, हाँ। अच्छा आजम साहब कह रहे हैं कि, अच्छा आजम साहब का एक बड़े मजे का कमेंट था, मैं आपको बता देता हूँ। उनका बड़े मजे का कंसेप्ट कंसेप्ट था। मैं आपको पढ़ के बताता हूँ फिर। अच्छा सर माजरत के साथ हम आज उन्हीं टीचर की वजह से हैं, काइंडली आपको योर एग्जाम, अच्छा आपने कहा हम उन्हीं टीचर, हाँ उन्हीं टीचर की वजह से हैं, मैं उनको नहीं कह रहा। ठीक है, लेकिन मैं खुद को कह रहा हूँ, आज के ऑनलाइन टीचर को मैं कह रहा हूँ, आज के ऑनलाइन के टीचर को मैं कह रहा हूँ। पुराने टीचर से मेरा कोई गिला नहीं है, आज के ऑनलाइन के टीचर से मैं कह रहा हूँ कि काइंडली काइंडली खुद को ऑनलाइन की तरफ लाना है, 100% लाना है। क्लियर है?
ओके, नेक्स्ट बेटा। हाँ, आजम खान, थैंक यू वेरी मच। ओके बेटा, आगे चलते हैं। अब हम कोर्स में क्या क्या चीजें देखने वाले हैं। बेटा काइंडली काइंडली आप फिलहाल लेक्चर की तरफ ध्यान दें, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो काइंडली आप मुझे पर्सनल पे कॉल कर लीजिएगा। इंशाल्लाह सारी चीजें डिस्कस होंगी वहां पर। ओके, चलें। सबसे पहले बेटा हम ये चीज डिस्कस करेंगे, ठीक है। वाई टू चेंज टीचिंग मूड, जिसको हमने डिस्कस कर लिया है। इसके बाद, ठीक है, इसके बाद अगला है जी स्कोप ऑफ ऑनलाइन टीचिंग। अब स्कोप से क्या मुराद है? अब बेटा स्कोप से मुराद क्या होता है, ये बात जहन में रखिएगा। आप मुख्तलिफ टीचर्स मुझे कॉल करके भी ये कहेंगे कि सर मुझे बताएं कि ये फिजिक्स का स्कोप है, इंग्लिश का स्कोप है, इस्लामियात का स्कोप है। तो बेटा सिंपली तौर पे मैं आपको बता देता हूँ स्कोप का मतलब क्या होता है। हर उस शख्स का स्कोप है, ठीक है। हर उस शख्स का स्कोप है जो टेक्नोलॉजी को जानता है, जो पोटेंशियल रखता है, ठीक है। जो जितना अच्छा टेक्नोलॉजी को जानता है उसका उतना अच्छा स्कोप है। जिसके अंदर जितना पोटेंशियल है उसके अंदर उतना स्कोप है। तो स्कोप्स याद रखिएगा, किसी सब्जेक्ट का नहीं होता, किसी फील्ड का नहीं होता, स्कोप हमेशा किसी बंदे का होता है। स्कोप ऑलवेज ऑलवेज बेटा किसी बंदे का तो हो सकता है, किसी सब्जेक्ट या किसी फील्ड का नहीं हो सकता। अच्छा, ये जो हानि है ना, केमिस्ट्री वाले सेपरेट ग्रुप बनाए, काइंडली ये ग्रुप बनाने वाली आप बात ना करें, ठीक है, वरना आपको फौरन ग्रुप से आउट कर लिया जाएगा, ठीक है। बेटा सेपरेट ग्रुप बनाने वाली कोई भी बात ना करे, वरना या आपकी सॉरी रिकॉर्डिंग हो रही होती है, आप जज हो रहे होते हैं, ठीक है। आपको फौरन ग्रुप से आउट किया जा सकता है। रिकॉर्डिंग्स आपके साथ शेयर हो जाएंगे मिस्टर सहरिश, ठीक है। आपकी रिकॉर्डिंग्स हो रही होती है, काइंडली जरा इस चीज को नोट कीजिएगा, आपके कमेंट्स रिकॉर्ड हो रहे होते हैं। ओके, आगे चलते हैं। तो ये बड़ा ग्रुपिंग की तरफ मत जाइएगा। अगर आप ग्रुपिंग की तरफ कोई भी बच्चा गया तो नेक्स्ट उसको फिर हमसे हेल्प लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, बिकॉज ईच एंड एवरी उसकी आईडी डिलीट कर दी जाएगी, ठीक है। हाँ, तो अगर आप ग्रुपिंग की तरफ जाएंगे तो आप अपना नुकसान करेंगे, हमारा इसमें कुछ भी लॉस नहीं है, ठीक है, कुछ भी हमारा लॉस नहीं है। ओके, नेक्स्ट बेटा हम वेबसाइट्स देखेंगे इंशाल्लाह, सॉफ्टवेयर देखेंगे। इसके बाद एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जो हम डिस्कस करेंगे। आप वो क्वेश्चन अपने साथ लिखिएगा और ये चीज आपने चेक करवानी है। और जो बच्चे एक्टिव होंगे, याद रखिएगा, जो बच्चे प्रॉपरली काम कर रहे होंगे उन्हीं को हम आगे एक्टिव ग्रुप में करते हैं। और जो बच्चे एक्टिव ग्रुप में होते हैं इसका मतलब है उसकी सक्सेस 100% है। जिनका बच्चों का एक्टिव ग्रुप बनता है, ग्रुप हम खुद बनाते हैं, ठीक है, उनकी सक्सेस 100% होती है, बिकॉज उसके अंदर तमाम के तमाम टीचर्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। तो याद रखिएगा, आगे तमाम के तमाम बच्चे वही जाते हैं जो एक्टिव होते हैं। सो काइंडली तो काइंडली हाँ, तो काइंडली आपने कोशिश करनी है, आपने एक्टिव रहना है, अपना काम चेक करवाना है, ठीक है। बेटा एक क्वेश्चन होता है हमारे पास, याद रखिएगा, हमारे पास बेटा एक क्वेश्चन होता है जिसको हर बच्चे ने हल करना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि अब नोट करने के लिए रेडी हो गए हैं? ओके, क्वेश्चन नोट कीजिएगा। हाँ, क्वेश्चन है कि अब, ठीक है, अभी मैं कहाँ पर हूं।
ठीक है, अभी मैं कहां पर हूं और मुझे जाना कहां है, क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है। तीसरा पार्ट है मैं जाऊंगा कैसे। मैं कहां पर हूं, मुझे जाना कहाँ है और मैं जाऊंगा कैसे। मैं कहां पर हूं, मैं एक ऑफलाइन का टीचर हूं। मैं कहां पर हूं, ठीक है, मैं एक 50,000 20,000 पर हूं। मैं कहां पर हूं, मैं 2 बेडरूम रूम्स के अंदर रहने वाला हूं। ठीक है, मैं कहां पर हूं, मैं फलान जगह पर रहने वाला हूं। मुझे जाना कहाँ है, मुझे 1 लाख प्लस में जाना है। मुझे फलां जगह पर शिफ्ट होना है। मुझे ये ख्वाब पूरा करना है। मैं जाऊंगा कैसे, मुझे इन इन चीजों की हेल्प चाहिए। तो ये तमाम के तमाम बच्चे अपना अपना व्यूज पूरा प्रॉपर लिख कर, ठीक है, मुझे इसी नंबर पे, जिस नंबर आपके मुझसे बात हुई है, उस पर टेक्स्ट वगैरह करेंगे। ठीक है, उस क्लियर है, उस पर काम चेक करवाएंगे। फिर हम आगे सेपरेट करते हैं जब एक्टिव और नॉन एक्टिव। नॉन एक्टिव को हमारी फिर उतनी सपोर्ट नहीं होती है जितनी एक्टिव मेंबर्स को होती है। तो आपने क्या करना है, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन सिंपल है बेटा। मैं हूं कहां पर, मैंने जाना कहाँ है और मैं जाऊंगा कैसे। नोट कीजिएगा, इस क्वेश्चन का अगर आपने आंसर डिस्कवर कर लिया, देन इट्स मीन आपकी आगे जर्नी आसान है। और अगर आंसर डिस्कवर ना किया, इट्स मीन आपकी जर्नी आगे बहुत मुश्किल होने वाली है। ठीक है, क्वेश्चंस अगेन रिपीट कर देता हूं। मैं हूं कहां पर, मैंने जाना कहाँ है और मैं जाऊंगा कैसे। बस इस क्वेश्चन का अगर आपको आंसर आ गया, इट्स मीन आपके आगे जर्नी बड़ी आसान है। और अगर ना आया, इट्स मीन बेटा फिर आपको यहीं से क्विट करके जाना चाहिए कि आपको पता ही नहीं है गोल क्या है मेरा, आपको रास्ता ही नहीं पता, आपको मेंटोर ही नहीं पता। सो दैट्स वाई, तो थोड़ा सा आपने क्या करना है बेटा, अपने आप को, ठीक है, डालना है, अपने आप को इस क्वेश्चन के ऊपर घुमाना है, ताकि आपके अंदर से वो चीज निकल कर आए जो बहुत सालों से दबी हुई है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट बेटा इंशाल्लाह हम ट्रेनिंग के दौरान सीखेंगे, हाउ टू गिव डेमो के बारे में देखेंगे, टीचिंग टूल्स के बारे में देखेंगे। ओके, इसके बाद इंटरनेशनल पेमेंट्स के बारे में देखेंगे, हाउ टू डील विद पेरेंट्स के बारे में देखेंगे, स्ट्रेटजीज ऑफ गेटिंग मोर एंड मोर स्टूडेंट्स के बारे में देखेंगे, कम्युनिकेशंस के बारे में देखेंगे, एंड सब्जेक्ट वाइज डिस्कशन के बारे में देखेंगे। बेटा ये सारे का सारा काम है जो हम करने वाले हैं नेक्स्ट नेक्स्ट 10 to 15 डेज के अंदर। लेकिन फर्स्ट हमने एक्टिव और नॉन एक्टिव मेंबर थोड़े जज करने होते हैं। तो डेट्स वाई मुझे आपके सवाल का जो जवाब है उसका इंतजार रहेगा। ठीक है, मैं प्रॉपरली खुद भी बैठ के सिस्टम पे चेक करूंगा, मेरी टीम भी चेक करेगी, और फिर इंशाल्लाह आफ्टर द कोर्स हम आपको पेड ग्रुप के अंदर, ठीक है, सॉरी एक्टिव ग्रुप के अंदर इंक्लूड करेंगे। होप सो आपको आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा, आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। सो कल के लेक्चर में इंशाल्लाह जब मिलेंगे, डिफरेंट हम अकाउंट्स बनाएंगे डिफरेंट वेबसाइट्स के ऊपर, ठीक है, डिफरेंट टूल्स के ऊपर। सो काइंडली बी प्रिपेयर होके आइएगा, ताकि आपकी जर्नी स्टार्ट से ही इंशाल्लाह एक अच्छे रास्ते पर चले। आंसर उसी नंबर पे सेंड करना है, 0315 056 23 21, यही मेरा नंबर है। ठीक है, यही मेरा नंबर है, इसी पे सेंड करेंगे। होप सो कि आपका जो कंसेप्ट है ऑफलाइन का किसी हद तक टूट चुका होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच बेटा, वी विल मीट टुमारो इंशाल्लाह। ठीक है, कल हम मिलेंगे और कुछ नया डिस्कस करेंगे, कुछ नया रास्ता लेकर आएंगे आपके लिए। ओके, जो बिल्कुल फ्री है तो उसके लिए अच्छी बात है। थैंक यू वेरी मच बेटा, मे अल्लाह ब्लेस यू। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो मुझे कॉल कर सकता है, ठीक है, मैं प्रॉपरली बात करूंगा उससे।